भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद में भगवती अंबिका से चंडमुंड का संवाद और युद्ध, देवी कालिका द्वारा चंडमुंड का वध, यह कथा आपको देवी भागवत में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपका कल्याण करेगी। सुनिए। व्यास जी बोले, हे महाराज, तदंतर शुंभ से ऐसा आदेश पाकर महाबली चंडमुंड विशाल सेना के साथ बड़े वेग से रणभूमि की ओर चल पड़े। तब देवताओं का हित करने वाली देवी को वहां युद्ध भूमि में विद्यमान देखकर वे दोनों महापराक्रमी दानव उनसे शाम नित्य युक्त वचन बोले, हे बाले, क्या तुम देवताओं की सेना का नाश करने वाले शुंभ तथा इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण उद्धत स्वभाव वाले महापराक्रमी निशुंभ को नहीं जानते हो? हे सुंदरी, तुम यहाँ अकेली हो। हे दुर्बुद्धि, तुम मात्र कालिका और सिंह को साथ लेकर सभी प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुंभ को जीतना चाहती हो। क्या कोई स्त्री या पुरुष तुम्हें सत्य परामर्श देने वाला नहीं है? देवता लोग तो तुम्हारे विनाश के लिए ही तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। हे शिवकुमार अंगुवाली, तुम अपने तथा शत्रु के बल के विषय में सम्यक विचार करके ही कार्य करो। 18 भुजाओं के कारण तुम अपने पर व्यर्थ ही अभिमान करती हो। देवताओं को जीतने वाले तथा समर भूमि में पराक्रम दिखाने वाले शुंभ के समक्ष तुम्हारे इन बहुत सी व्यर्थ भुजाओं तथा सर्व प्रदान करने वाले आयुधों से क्या लाभ? अथवा तुम ऐरावत की सूट काट डालने वाले, हाथियों को विदीर्ण करने वाले और देवताओं को जीत लेने वाले शुंभ का मनोवांछित कार्य करो। हे कांते, तुम व्यर्था गर्व करती हो। हे विशालाक्षी, तुम मेरी पीली बात मान लो, जो तुम्हारे लिए हितकर, सुखद तथा दुखों का नाश करने वाली है। शास्त्रों का तत्व जानने वाले विद्वान तथा बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दुख देने वाले कार्यों का दूर से ही त्याग कर दे और सुख प्रदान करने वाले कार्यों का सेवन करे। हे कोयल के समान मधुर बोलने वाली, तुम तो बड़ी चतुर हो। तुम देवताओं के मर्दन से अभ्युदय को प्राप्त तथा महान शुंभ बल को प्रत्यक्ष देख लो। प्रत्यक्ष प्रमाण का त्याग करके अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। किसी संदेहात्मक कार्य में विद्वान पुरुष प्रवृत्त नहीं होते। शुंभ देवताओं के महान शत्रु हैं, वे संग्राम में अजय हैं। इसीलिए दैत्येंद्र शुंभ के द्वारा प्रताड़ित किए गए देवता तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हे सुंदर मुस्कान वाली, तुम देवताओं के मधुर वचनों से ढंग ली गई हो, वचनों से ठग ली गई हो। तुम देवताओं के मधुर वचनों से ठग ली गई हो। तुम्हारे प्रति देवताओं की यह शिक्षा उनका कार्य सिद्ध करने वाली तथा तुम्हें दुख प्रदान करने वाली है। अपना ही कार्य साधने में तत्पर रहने वाले मित्र का त्याग कर धर्म मार्ग पर चलने वाले मित्र का ही अवलंबन करना चाहिए। देवता बड़े ही स्वार्थी हैं,
मैंने तुमसे यह सत्य कहा है, अथवा तुम देवताओं के शासक, विजेता, तीनों लोगों के स्वामी, चतुर, सुंदर, वीर और काम शास्त्र में प्रवीण शुंभ को स्वीकार कर लो। शुंभ के अधीन रहने से तुम समस्त लोगों का वैभव प्राप्त करोगे। अतएव दृढ़ निश्चय करके तुम सौंदर्य संपन्न शुंभ को अपना पति बना लो। व्यास जी बोले, चंडी की यह बात सुनकर जगदम्बा ने मेघ के समान गंभीर ध्वनि में गर्जना की और वे बोली, धूर्त, भाग जाओ, तुम यह संयुक्त बात व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? विष्णु, शिव आदि को छोड़कर मैं शुंभ को अपना पति किस लिए बनाऊं? न तो मुझे किसी को पति बनाना है और न तो पति से मेरा कोई काम ही है, क्योंकि जगत के सभी प्राणियों की स्वामिनी मैं ही हूँ। इससे तुम सुन लो, मैंने हजारों हजार शुंभ तथा निशुंभ देखे हैं और पूर्व काल में मैंने सैकड़ों दैत्य तथा दानवों का वध किया है। प्रत्येक युग में अनेक देव समुदाय मेरे सामने ही नष्ट हो चुके हैं। दैत्य के समूह अब फिर विनाश को प्राप्त होंगे। दैत्यों का विनाशकारी समय अब आ ही गया है। अतएव तुम अपनी संतति की रक्षा के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। हे महावती, तुम वीर धर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ युद्ध करो। मृत्यु तो अवश्य भावी है, इससे टाला नहीं जा सकता। अतः महात्मा लोगों को यश की रक्षा करनी चाहिए। दुराचारी शुंभ तथा निशुंभ से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? अतः अब तुम श्रेष्ठ वीर धर्म का आश्रय लेकर देवलोक स्वर्ग चले जाओ। अब शुंभ, निशुंभ तथा तुम्हारे जो अन्य बंधु बांधव हैं, वे सब भी बाद में तुम्हारा अनुसरण करते हुए वहां पहुंचेंगे। हे मंदादमन, मैं अब कर्मशः सभी दैत्यों का संहार कर डालूंगी। हे विषापते, अब विषाद त्यागो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं इसी समय तुम्हारा तथा तुम्हारे भाई का वध कर दूंगी। तत्पश्चात शुंभ, निशुंभ, मंदोर, रक्तबीज तथा अन्य दानवों को रणभूमि मारकर मैं अपने धाम को चली जाऊंगी। अब तुम यहाँ ठहरो अथवा शीघ्र भाग जाओ। व्यर्थ ही स्थूल शरीर धारण करने वाले हे दैत्य, तुरंत शस्त्र उठा लो और मेरे साथ अभी युद्ध करो। कायरों को सदा पीर लगने वाली व्यर्थ बातें क्यों बोल रहे हो? व्यास जी बोले, देवी के इस प्रकार उत्तेजित करने पर दैत्य चंडमुंड क्रोध से भर उठे और अपने बल के अभिमान में चोर उन दोनों ने वेगपूर्वक अपने धनुष की पदत्याग की भीषण टंकार की। उसी समय दसों दिशाओं को गूंजती करती हुई भगवती ने भी शंखनाद किया और बलवान सिंह ने भी कुपित होकर गर्जन किया। उस गर्जन से इंद्र आदि देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, साध्य और किन्नर बहुत हर्षित हुए। तदंतर चंडिका और चंड में परस्पर बाण, तलवार, गदा आदि के द्वारा भीषण संग्राम होने लगा, जो कायरों के लिए भयदायक था। चंडिका ने दैत्य चंड के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट दिया और फिर वे चंड पर अपने सर्व सदृश भयंकर बाण छोड़ने लगे। उस समय संग्राम में आकाश मंडल बाणों से उसी प्रकार आच्छादित हो गया जैसे
वर्षा ऋतु के अंत में किसानों को भय प्रदान करने वाली टिड्डियों से आकाश छा जाता है। उसी समय अति भयंकर मुंड भी सैनिकों के साथ बड़ी तेजी से रणभूमि में आ पहुंचा और क्रोधित होकर बाणों की वर्षा करने लगा। तब मुंडे के द्वारा प्रक्षिप्त महान बाण समूह को देखकर अंबिका बहुत कुपित हुई। क्रोध के कारण उनका मुख मेघ के समान काला, आंखें केले के पुष्प के समान लाल और बहुएं टेढ़ी हो गई। उसी समय देवी के ललाट पटल से सहसा भगवती काली प्रकट हुई। अत्यंत कुरु वे काली व्याघ्र चर्म पहने थी और गज चर्म से के उत्तरीय वस्त्रों से सुशोभित थी। उन भयानक काली ने गले में मुंडमाला धारण कर रखा था और उनका उदर सूखी बावली के समान प्रतीत हो रहा था। अत्यंत भीषण था भय प्रदान करने वाली वे भगवती काली हाथ में खंडक पास खंडवा धारण किए हुए थी। रुद्र रूप वाली वे काली साक्षात दूसरी काल रात्रि के समान प्रतीत हो रही थी। विशाल मुक्त तथा विस्तृत जगन प्रदेश वाली वे भगवती काली बार बार दिया लपलपाती हुई बड़े वेग से असुर सैनिकों का सहार करने लगी। वे कुपित होकर बड़े बड़े दैत्य वीरों को हाथ में पकड़कर अपने मुख में डाल लेती थी और धीरे धीरे उन्हें दांतों से पीस डालती थी। घंटा तथा आरोहियों समेत हाथियों को अपने हाथ में पकड़कर वे देवी उन्हें मुख में डाल लेती थी और उन्हें चबा चबा कर अठास करने लगती थी। उसी समय वे घोड़ों, ऊँटों और सारथियों सहित रथों को अपने मुख में डालकर दांतों से अत्यंत भयानक रूप से चबाने लगती थी। अपनी सेना को मारे जाते देखकर महान असुर चंड मुंड ने निरंतर बाण वृष्टि के द्वारा भगवती को आच्छादित कर दिया। चंड ने सूर्य के समान तेजस्वी तथा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के तुल्य प्रभाव वाला चक्र बड़े वेग से देवी पर चला दिया और वह बार बार गरजने लगा। उससे गर्जन करते देख काली ने अपने एक ही बाण से उसके सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा सुदर्शन चक्र सदृश प्रभाव वाले चक्र को काट डाला। तत्पश्चात भगवती चंडिका ने पत्थर की सांग पर चढ़ाए हुए अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चंड पर प्रहार किया। देवी के बाणों से अत्यधिक घायल होकर वह मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय अपने भाई को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर मुंड दुख से व्याकुल हो उठा और कुपित होकर कालिका के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवती चंडिका ने मुंड के द्वारा की गई अत्यंत भीषण बाण वर्षा को अपने द्वारा छोड़े गए इसी का शस्त्रों से बलपूर्वक तिल तिल करके क्षण भर में ही नष्ट कर डाला। तत्पश्चात चंडिका ने एक अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर पुनः प्रहार किया, जिससे वह महाशक्तिशाली दैत्य मदहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उस समय दानों की सेना में महान हाहाकार मच गया। आकाश में विद्यमान सभी देवताओं की व्यथा दूर हो गई और हर्ष से भर गई। इसके बाद कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा लेकर बड़े वेग से कालिका की दाहिनी भुजा पर प्रहार किया। भगवती कालिका ने उसके गदा प्रहार को रोककर अभिमंत्रित करके छोड़े गए बाण पास से उस महान असुर को शीघ्र ही बाण दिया।
उधर जब मुंड चेतना में आया तब अपने अनुज को पाशास्त्र में बलपूर्वक बधा देकर कवच पहने हुए वह अपने हाथ में एक सुदर्शन शक्ति लेकर आ गया। तब भगवती काली ने उस दूसरे भाई दानव मुंड को बड़े वेग से अपनी ओर आता हुआ देखकर उससे भी बड़ी मजबूती से बांध लिया। इसी प्रकार महाबली चंद्र मुंड को खरगोश की तरह पकड़कर जोर जोर से हंसती हुई वे कालिका अंबिका के पास जा पहुंची। उनके पास आकर कालिका कहने लगी, हे प्रिय, मैं रण यज्ञ में पशु बलि के लिए इन रण दुर्जय दानों को यहाँ ले आई हूँ, आओ इन्हें स्वीकार करें। तब उन लाए गए दोनों दानों को भेड़िए की तरह दीनहीन देकर भगवती अंबिका ने कालिका से मधुरता भरी वाणी में कहा, हे रणप्रिय, न इनका वध करो और न छोड़ो ही। तुम चतुर हो अथवा किसी उपाय से अब तुम्हें शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। व्यास जी बोले, अंबिका की यह बात सुनकर कालिका ने उनसे पुनः कहा, जिस प्रकार यज्ञ भूमि में योग स्थापित किए जाते हैं उसी प्रकार विख्यात युद्ध यज्ञ में बलिदान स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित खंड के द्वारा मैं आलंबन पूर्वक इस तरह इनका वध करूंगी जिससे हिंसा नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी कालिका ने तुरंत तलवार से उन दोनों का सिर काट दिया और वे आनंद पूर्वक रुधिर पार करने लगे। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर अंबिका ने प्रश्न होकर कहा, तुमने आज देवताओं का महान कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक शुभ वरदान दे रही हूँ। हे कालिके, चूंकि तुमने चंड मुंड का वध किया है, इसीलिए अब तुम इस पृथ्वी लोक में चामुंडा इस नाम से अत्यधिक विख्यात होगी। यदि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण षष्ठादशसहितानां पंचमस्करी चंड मुंड वधेन देव्यां चामुंडे नाम वर्णाम षष्ठो अध्याय। माता की जय।